ॐ नमां वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस बालकांड। सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री रामचरितमानस बालकांड के 48वें दोहे से हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, शंकर उर अति क्षोभ सती न जाने मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न होगी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किए न चाहे साचा, जो नहीं जाऊँ रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं आ जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाय 10 शीसा, लीन नीचे मार चय संगा, भयों तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूड हरि वैद्य प्रभु प्रभाव, तस विदित नति, मृग विधि बंधु सहित हरि आये, आश्रम देख नयन जल छाये। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी की वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह विकल नर इव रघुराये, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहुँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानय परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरय कुछ आन। श्री रघुनाथ जी चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। सम्मो समय ते राम देखा, उपजा है अति हर्ष विशेषा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जान न कीन बिचनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया।
जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए श्री सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा सम्मुख देखी, उर उपजा संदेव विशेषी। शंकरो जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी किस सारा जगत बंधन करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतई कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबिता सुबिलो की, अजहूँ प्रीत उर रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनीय अभेद। शो की दे धरी होई नर, जाय न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विघ्न जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजय सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी श्री शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सम्मुगिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कयूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनय सती तब नारी सुबाऊ, संशय आसन धरे कर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, है सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भगत जास मैं मुनि सुनाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जई ध्यावहि। कई नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है।
लाग न उरोपदेश यद्यपि कयम सिंह बार बहु बोले ब्यासी महेश हरि माया बोलो जने जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लगे बैठ आहूँ बट छाई जब लगे तुम एहूँ मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ के छा में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी करऊँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सो पाई करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ सम्मो असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेऊ कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में यह अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो हैं सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कई लगे जपन हरे नामा गए सती जहाँ प्रभु सुखदामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गए जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेई जय आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखी उमाकृत बेसा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कुछ अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान एवं सुख सुर स्वामी समदर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाय मिटाई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाह तहु तो दुराऊ देखऊ नारी सुबाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी बोले ब्यस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पाने प्रभु कीने प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। कहूँ बोर कहाँ वृख के तो विपिन अकेले फिरऊँ के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृख के तो शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। सती सबीत महेश पई चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज आज्ञान राम पर आना।
जाय उतरो अब देहों का और उपजा अति दारुण दाह। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा। जहाँ चितवएं ता प्रभु आसीना, सेवएं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे तब सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल सती का शिव जी के पास जाना, ये रामचरितमानस बालकांड के 54 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। आदो राम तपोवनादिगमनं, हत्वा मृगं कांचनं। वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं। बाली निग्रहणं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं। पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतत् श्री रामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाई राचेउ मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाए कही। मंजल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।